श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि आज 21 अक्टूबर है और आज कार्तिक मास की अमावस्या तिथि भी है, क्योंकि आज ही उदया तिथि लगी है। साथ ही में गोवर्धन पूजा भी है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों के घर में गोवर्धन भगवान जी का निर्माण हो चुका हुआ, उनकी पूजा अर्चना भी आप लोग कर चुके होंगे। तो आइए जानते हैं कुछ आज हम लोग उपाय करते हैं जिससे हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे। मित्रों, सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि जो माँ लक्ष्मी होती हैं वो धन की देवी हैं। आज हम अपने घरों में 2 अखंड दीपक लगाएंगे, जिससे माता लक्ष्मी दीपावली के दिन के साथ साथ आज के दिन भी उनसे विनती निवेदन करेंगे कि हमारे घर में सदा के लिए स्थायी रूप से निवास करें। सामने स्क्रीन पे इन्हें दीपक समझिएगा मित्रों। आप लोगों को अगर आप आटे के दीपक बना सकते हैं तो बना लीजिए 2 दीपक, नहीं तो आप मिट्टी के दीपक, क्योंकि दीपावली के पर्व में आप सभी लोगों के घरों में मिट्टी के दिए ज़रूर आए होंगे। आपको 2 दीपक लेना है और दोनों ही दीपक के अंदर लंबी बाती लगानी है। लेकिन एक दीपक आप घी से लगाएंगे और एक दीपक आपको सरसों के तेल का लगाना है। ना दोनों दीपक तेल के लगाएंगे और ना ही दोनों दीपक घी के लगाएंगे। दीपक तैयार करने के बाद में इन दीपक को लेकर के आप अपने घर के उसी स्थान पर जाएंगे जहां पर कल आपने माता लक्ष्मी का पूजन इत्यादि किया था। अर्थात जहां पर मित्रों आपने कल माता लक्ष्मी की पूजा की थी, अपने घर में दीप जलाए थे, सबसे पहले कलश स्थापना की थी, उसी स्थान पर आपको इन दोनों दीपक को आज लेकर के जाना है और दोनों दीपक को एक एक साइड में आपको रख देना है। इसके बाद आप माता लक्ष्मी का पूजन करिएगा। और हाँ मित्रों, सबसे पहले दीप जलाएंगे, ठीक है? सबसे पहले दीप जलाएंगे। इसके बाद यदि आप फूल, पाती, माला जो भी चढ़ाना चाहते हैं माता लक्ष्मी को आप चढ़ाइए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा इन दोनों दीपक को आपको प्रदोष काल में यानी 6 बजे के बाद ही जलाना है, क्योंकि पूरी रात इन्हें जलना है। अखंड दीपक हमें जलाना है और अखंड दीपक जलाने के लिए आपको उसमें जो तेल और घी की मात्रा है वो ज़्यादा ही डालनी पड़ेगी। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि उस समय हम जलाएंगे कि यह जो हमारे दोनों दीपक हैं वो मध्य रात्रि में बुझने ना पाए। और दीपक जलाने के बाद में माता लक्ष्मी से दोनों हाथ जोड़ करके यही निवेदन करेंगे कि माता लक्ष्मी, जैसे कल के दिन आप हमारे घर पे आई हैं या हमारे घर पे आशीर्वाद दिए हैं, उसी तरीके आज आप हमारे घर पे पधारें और हमारे घर में आपका सदा निवास हो, हमारे घर में रहें। इस तरीके से दो लंबी बाती के दीपक, अखंड दीपक आप जलाएंगे। आपके घर में पैसों की कमी साल भर नहीं होगी। ठीक है मित्रों, पहला उपाय समझ चुके हैं। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। इस उपाय को करने से हमारे घर में जो दरिद्रता होती किसी कारण से हो रही है या होने वाली भी होगी तो वह दूर हो जाएगी। इसके लिए फिर से आपको एक लंबी बाती का ही दीपक लेना है। आप लोग सोच रहे होंगे हर दीपक में हम लंबी बाती क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि माता लक्ष्मी का या किसी देवी का पूजन किया जाता है तो लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, आपको एक दीपक लेना है, लंबी बाती लगाना है और फिर से आप इस दीपक को लेकर के उसी स्थान पे जाएंगे, यानी जहाँ पर हमने माता लक्ष्मी का कल पूजन किया है। बहुत सारे लोग अपने घर के मंदिर में करते हैं, बहुत सारे लोग मंदिर की थोड़ी दूरी पर करते हैं। आपने जहाँ भी किया हो, जैसे भी किया हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते आपको वहीं पर जाना है जहाँ पर कल की पूजा की गई है, क्योंकि वहाँ पर वो सारी सामग्री आपने समर्पित की थी। आज भी समर्पित कुछ लोग आज भी करेंगे। अगर आपके पास है तो कर लीजिए, कंपलसरी नहीं है। अब आप इतने समय अगर नहीं है, मान लीजिए वीडियो आप देर में देख रहे हैं तो कैसे लेने जाएंगे? तो फिर आप क्या करिएगा, फूल मिल जाएं, सिक्के मिल जाएं, उन्हें चढ़ा दीजिएगा। मिठाई होगी आपके घर पे, उसे चढ़ा दीजिएगा। और माता लक्ष्मी से विनती ज़रूर करिएगा, क्योंकि वही एक ऐसी हैं जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं पनपती। अगर है भी तो वो आपके घर से ज़रूर दूर चली जाती है। और जहाँ पे रोशनी का, प्रकाश का वास होता है, वहाँ तो वैसे भी मित्रों दरिद्रता किसी क्षण नहीं टिक सकती। क्षण भर के लिए रहती, उतनी ही देर जितनी देर आप दीप प्रज्वलित करने में समय लगाते हैं उतने ही देर वो रुकती, उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। मित्रों, प्रदोष काल जो अमावस्या का दिन होता है वो भी बहुत शुभ होता है उपायों को करने के लिए, और प्रदोष काल में किया गया उपाय तो और भी शुभ होता है। अभी 2 दिन बाकी हैं जो दीपावली का पर्व होता है, 5 दिन होते हैं महत्वपूर्ण, उसमें आज चौथा दिन है। ठीक है मित्रों, तो आप दीप जलाएंगे, माता लक्ष्मी को अपने घर पे बुलाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे, विनती करेंगे, अपने हृदय की बात कहेंगे। दीप को जलाने के बाद में मित्रों आप सभी लोग अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा। माता लक्ष्मी का तो सबसे पहले आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि मित्रों
वही हैं जो आपके जीवन की दरिद्रता को दूर करते हैं, आपके जीवन के अंधेरों को दूर करते हैं। तो 2 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर जो भी पहली बार आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा मित्रों। तो मित्रों, जो तीसरा और अंतिम उपाय हम सभी लोग करेंगे, इस उपाय को करने से भी माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा सदा के लिए निवास कर जाती हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सारे के सारे माता लक्ष्मी के उपाय, क्यों नहीं मित्रों, क्योंकि उन्हीं का दिन है तो उनके उपायों की तो बात करना बनता है। सामने स्क्रीन पे आपको हल्दी दिख रही है। यहाँ पर हमें खड़ी हल्दी की 1 से 2 गांठें ले लेनी है, ठीक है। इसके बाद में जो सुपारी होती है, पान हो अगर आपके पास तो ले लीजिएगा, अन्यथा सुपारी ही ले लेंगे, हल्दी ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सुपारी हमें 1 ही लेनी है। इसके बाद में मित्रों हमें लेना है अक्षत चावल के दाने। चावल के दाने गिनती नहीं करनी है, 1 चुटकी आप ले लीजिएगा, बिना गिने जितने चुटकी के अंदर आए आप अक्षत चावल के दाने ले लेंगे। इसके बाद में सारी सामग्री को आप एक थाली में लेंगे, पूजन की थाली में। साथ ही में मित्रों हमें फिर से, क्योंकि इस उपाय में आप सभी लोग जानते हैं प्रदोष काल में ज़्यादातर जो उपाय करते हैं उसमें दीप की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, इस दीप में हमें चौमुखी दीपक नहीं लगाना है, लेकिन आटे का ही दीपक बनाएंगे, इस उपाय में कंपलसरी है। आटे का दीपक लेंगे, उसमें लंबी बाती, 1 लंबी बाती का प्रयोग किया जाएगा। सारी सामग्री लेकर के माता तुलसी के गमले के पास पहुँच जाइएगा, जो आपके घर में माता तुलसी का गमला है, ठीक है मित्रों, वहाँ पर जाएंगे। और अब क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना दाहिना यानी राइट हैंड आगे करना है। उसमें जो आपने 1 सुपारी ली है, उस 1 सुपारी को रखेंगे, अपने हृदय की बात माता तुलसी से कहेंगे, यानी आप माता लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, उनके लिए निवेदन करेंगे। कहने के बाद में जो 2 हल्दी हैं उन्हें भी आप अपने हाथ में, और अक्षत चावल के दाने, सारी सामग्री अपने हाथ में आपको रखना है। रखने के बाद में जब आप दोबारा से विनती निवेदन कर चुके होंगे, तब आप इस पूरी सामग्री को माता तुलसी के गमले में समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है मित्रों। समर्पित कर दिया। अब समर्पित करने के बाद में अब आपको क्या करना है, आप लेकर के गए हैं 1 लंबी बाती का दीपक। अब उस लंबी बाती के दीपक को यहीं पर माता तुलसी के गमले के अंदर नहीं रखेंगे, उनके गमले के बाहर कुछ दूरी पे रखेंगे आप लोग, ठीक है। कुछ दूरी पर उस गमले को रखेंगे मित्रों, और उस गमले को रख करके आपको करना क्या है, आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और ओम लक्ष्मी नमः का मंत्र का जाप करना है मित्रों। और माता लक्ष्मी को अपने घर में आने का न्योता देना, उनसे यही निवेदन करना है कि माता लक्ष्मी, जैसे आप हमेशा हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं, वैसे आप आज हमारे घर में आइएगा। आज आपका निमंत्रण है हमारे घर में, हमारे पूरे परिवार को अपनी आशीर्वाद से अनुग्रहित करें, हमारे जीवन में धन संबंधी परेशानी ना हो, हमारे धन के भंडारे सदा भरे रहें, ऐसा माँ लक्ष्मी से निवेदन करके मित्रों चले आइएगा, ठीक है मित्रों। तो मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को कार्तिक अमावस्या के दिन करने वाले तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जाते जाते कमेंट सेक्शन में गोवर्धन महाराज जी का नाम और माता लक्ष्मी का नाम लिखना नहीं भूलेंगे मित्रों, क्योंकि आज उन्हीं का पर्व है, उन्हीं का दिन है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल, हर हर महादेव।